First of all, I would like to pray the God for the peaceful solution of Russia and Ukraine war. As we all know, the G20 summit is going in India. Today is the meet between the foreign ministers of G20 countries, and this issue is very much important on their table. So again and again, I would like to pray the God for the solution. There might be solution, there must be solution. समाधान निकलना ही चाहिए. अब समय आ गया है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध किसी भी हाल में समाप्त हो. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत हमेशा से एक पीसफुल कंट्री रहा है. भारत की पूरी सभ्यता ही विश्व शांति और समृद्धि पर आधारित है. हमने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया. हमने हमेशा से यही कल्पना करी है कि सारी दुनिया सुखी रहे, समृद्ध रहे और शांत रहे. हमारे वेदों में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक फैमिली माना गया है. और जो G20 समिट होने जा रही है इंडिया में, हो रही है, उसमें भी मूल मंत्र दिया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी वसुधा, पूरी फैमिली, वन फैमिली. इसमें लोगों में दिया गया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. मोदी जी ने नारा दिया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. यानी कि हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है, एक परिवार की तरह सम्मिलित रूप से अपने इस मदर अर्थ के लिए, जो कि एक घर की तरह है हम सब के लिए, और हम सब इनहेबिटेंट्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ आर द फैमिली मेम्बर. सो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, सुरक्षित हो. एक परिवार की तरह सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग सुखी रहें, सब लोग समृद्ध रहें. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन वार जो है, ये पूरी दुनिया को आप देखेंगे तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेके जा रहा है. पूरा विश्व डरा हुआ है. लेकिन ये जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, ये अपने अहंकार में इतने अंधे हुए हैं कि इन्हें दिख नहीं रहा है कि हम दुनिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने अहंकारों के चलते. वर्ल्ड वार 1 देखा है इस दुनिया ने, वर्ल्ड वार 2 देखा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है. आज आप चारों तरफ देखिए, उत्तर कोरिया को देखिए, वो बेलगाम होता जा रहा है. ढेर सारे ऐसे वेपन्स कह सकते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल IBMS को डेवलप कर रहा है. अभी हाल ही में खबर आ रही है कि ईरान भी ऑलमोस्ट एटम बम बना चुका है और पूरी दुनिया को, अमेरिका से लेके सारे कंट्रीज़ को अपने निशाने पे रखा हुआ है. और आप ताइवान में देख रहे होंगे, चाइना के अतिक्रमण से उधर भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है. तो पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनती जा रही है. तो ऐसे में आवश्यकता यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध का किसी भी हाल में समाधान हो. और सबसे चिंता की बात यह है कि रशिया ने साफ साफ ये इंडिकेशन दिया है, मैं इसे अहंकार कहूँगा पुतिन का, मैं इसे मूर्खता, इग्नोरेंस कहूँगा पुतिन का, कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके अहंकार के चलते पूरा वर्ल्ड जो आज खतरे में आ गया है. कभी यूक्रेन और रशिया सब एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे जब USSR हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस. अब आज इन दोनों कंट्रियों में इस ढंग का घातक युद्ध हो रहा है कि इसका अंत ही नहीं प्रतीत हो रहा है. रूस ने, जो मैं कह रहा हूँ डरने वाली, जो चिंता वाली जो बात है, रूस ने कहा है कि अगर एक भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रशिया की तरफ आती हुई दिख गई तो रशिया उससे ये समझेगा कि उसके ऊपर एटॉमिक आक्रमण किया जा रहा है और उससे पहले वो अपने उस मशीन का इस्तेमाल कर देगा. मशीन मतलब समझ रहे हैं आप, आई एम टॉकिंग अबाउट डूम्सडे मशीन. डूम्सडे मशीन रशिया के पास है. उसके एटॉमिक बम जितने भी हैं वो एक सिस्टम उनका है, ऑटोमेटेड सिस्टम, कि उनकी जो मशीन है वो सेंस कर लेगी एटॉमिक खतरे को अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर, और वो ऑटोमेटिक चल पड़ेगी और हज़ारों मिसाइलें उस
डूम्सडे मशीन यानी कि द डेड हैंड, उस प्रोजेक्ट का नाम डेड हैंड है। उस डेड हैंड मशीन के में हज़ारों एटम बम लैस हैं और रसिया ने एक तरह से ये धमकी दी है कि अगर रसिया पे किसी तरह का आक्रमण करने की कोशिश करी गई तो वो पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर देगा। ही विल डिस्ट्रॉय द एंटायर ह्यूमन रेस ऑन प्लैनेट। तो कैसी सोच है ये? सब दोषी हैं इसमें, मैं सिर्फ रसिया को ही दोषी नहीं कह रहा हूँ, पश्चिम के देश भी उतने ही दोषी हैं इस पूरे युद्ध को इस स्तर तक पहुँचाने में। जेलेंस्की का अहंकार भी दोषी है, पुतिन का अहंकार भी दोषी है, सब के सब जो है अपने अहंकार से पीड़ित हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ से पीड़ित हैं और उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि किसी एक ने अगर मिस्टेक करी, जो भी एटॉमिक कंट्रीज है, किसी एक की एक मिस्टेक और पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो विदेश मंत्रियों की मीट है भारत में, मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करूंगा कि इस मीट में कुछ ऐसा जरूर निकल के आए जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करे। रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा तो फिर से एक बार जो है मिल बैठ के दुनिया जो है इस तनाव को कम करे जो दुनिया में लगातार तनाव व्याप्त होता जा रहा है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, अभी मुश्किल से जो है 70-75 साल हुए और एक बार फिर से हम एक ऐसे युद्ध की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में एटॉमिक बम सिर्फ अमेरिका के पास था, अमेरिका ने उसका इस्तेमाल भी किया था, टैक्टिकल इस्तेमाल, कुछ दो बम गिराए थे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर। लेकिन आज जो न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं उस वेपन से हज़ारों गुना बड़े हैं और ये विनाश अकल्पनीय विनाश होगा, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो रसिया की मशीन है वो जो सेंस कर लेगी, यानी रसिया पे अगर कोई एटॉमिक हमला हो गया और उसके कमांडर्स, राष्ट्रपति, सारे लोग मारे गए, तो उस मशीन का कुछ ऐसा सिस्टम है कि विद इन फ्यू सेकेंड अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा उसके कमांडर की तरफ से, तो द मशीन विल एज्यूम दैट our commanders has been killed in war and it will start automatically launching its weapon around the world, almost all over the world। तो ये डरने वाली बात है और डराने वाली भी बात है। हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ। मैं बार बार कहता हूँ कि युद्ध सॉल्यूशंस नहीं है किसी भी समस्या का और युद्ध से दुनिया को कुछ भी मिल नहीं सकता। अगर मिलता युद्ध, अगर समाधान होते तो आज दुनिया में इतने विवाद नहीं होते, दुनिया में सुख शांति होती। हज़ारों लाखों युद्ध हम लगातार लड़ते आ रहे हैं इग्नोरेंस के चलते, जानवरों की तरह। और आज 21वीं सदी में जब हम कहते हैं कि हम एक सभ्य इंसान हैं, हम प्राणी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर इस ढंग के युद्ध, इस ढंग के बारूद के गोले पे हमने अपनी दुनिया को खड़ा कर दिया है। तो चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। और ऐसी चिंता की स्थिति में मैं यही कहूँगा कि भारत की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत हमेशा से एक ऐसी सभ्यता, एक संस्कृति रहा है, एक ऐसा विज्ञान रहा है भारत के पास जो सृजन के बारे में सोचता है, जो शांति के बारे में सोचता है, जो समृद्धि के बारे में सोचता है। तो मैं आशा करूँगा कि भारत की धरती पर हो रहे इस G20 के सम्मेलन में ढेर सारे समाधान निकलेंगे दुनिया के लिए, शांति के, समृद्धि के और तमाम ऐसी बातें सामने आएंगी। तो सबसे प्रथम तो यही है कि भारत की इस भूमि से, भारत की शांति की भूमि से, भारत की इस वैदिक भूमि से आज मैं आशा करूँगा कि ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग है दुनिया भर के G20 देशों के, ये निश्चित रूप से किसी न किसी समाधान पे पहुँचेंगे जो भारत और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुतिन से साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, 21वीं सदी का समय है और ये युद्ध का नहीं है। ये समय है कि हम सब आपस में बैठे और विचार करें, अगर हमारे बीच कोई मतभेद है तो उस मतभेद को सुलझाएं हम वैचारिक आदान प्रदान से,
न कि युद्ध, बारूद, गोला, हिंसा, अपराध से निर्दोषों को मार के किसी देश को पूरा बर्बाद करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उजाड़ के। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अरे पॉलिटिशियंस, कुछ तो समझ करो। एक घर बनाने में जो है किसी व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है, तुम पूरे शहर के शहर उजाड़ दे रहे हो। ये जो है बहुत ही दुखद है। तो मेरी पुनः यही आशा रहेगी कि G20 का जो सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, आज जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, इसमें निश्चित रूप से समाधान आए। ईश्वर करे कि समाधान आए यूक्रेन और रशिया युद्ध की समाप्ति का। थैंक यू, धन्यवाद।